खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाएं। आसिफा के साथ खेली गई हैवानियत के खेल से पूरा देश आक्रोश में है। हर कोई आसिफा के गुनहगारों को फांसी देने की मांग कर रहा है। वहीं मुंबई में मशहूर समाज सेवक और मकसद फाउंडेशन के अध्यक्ष शाकिर शेख और उनकी पूरी टीम द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कई संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। ये मार्च मलाड हाईवे से पठानवाड़ी तक निकाली गई। इस मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही कुछ छोटी बच्चियों ने भी हिस्सा लिया और आसिफा के इंसाफ की मांग की। विनती तो नहीं, मैं आगाह करूंगा सरकार को कि जो नॉर्म्स में जो चेंजेस लाना चाहिए उसमें सबसे पहले तो इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करें और कश्मीर में नहीं होते हुए मुंबई में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला करना चाहिए। और 90 दिन का अल्टीमेटम हम सब जनता, पठानवाड़ी की जनता जो है 90 दिन का अल्टीमेटम जो है सरकार को दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर ये तीनों केस, जो सूरत का हुआ है, जो उन्नाव का हुआ है, जो कठुआ का हुआ है, उसका फैसला किया जाए और जल्द से जल्द जो है जो भी आरोपी है उनको सज़ा दी जाए और फांसी से कोई सज़ा, कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, इनको फांसी पर लटकाया जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि शरिया कानून को हिंदुस्तान में बलात्कारियों के ऊपर लागू किया जाए और जल्द से जल्द उनके ऊपर फैसला हो और 90 दिन के अंदर इसको जो है सॉर्ट आउट किया जाए, वरना हम सब मिलके, पठानवाड़ी की जनता या पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान की जनता मिलके 2019 के अंदर जो है बीजेपी को इसका जवाब देंगे। सबसे पहले इस देश की जो नामर्द सरकार है उसको शर्म आना चाहिए कि सरकार के जितने भी रेप केस हुए, आप सूरत में देख लो, कठुआ में देख लो या फिर अपना उन्नाव में देख लो, हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट के लोग शामिल है और उनके मंत्री बलात्कारियों के समर्थन में आते हैं। तो ऐसी नामर्द सरकार को हमने चुना है। सबसे पहले शर्म हमें 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को आनी चाहिए। और सबसे पहले एक 8 साल की मासूम बच्ची का आप रेप करते हो, एक 8 साल की, इंसानियत कहाँ मर गई है? एक 8 साल की मासूम बच्ची का दरिंदगी से रेप करते हो, खाने के नाम पर, उसकी भूख मिटाने के नाम पर उसको ड्रग्स की गोलियां दी जाती है और अपनी हवस मिटाने के लिए उस मासूम की अस्मत को तार तार कर दिया, वो भी ऐसी पवित्र जगह पे जहाँ मंदिर, एक मंदिर जहाँ पर आदमी पूजा के लिए जाता है, शांति के लिए जाता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जाता है, ऐसी जगह पे इतना नीच काम किया। हिंदुस्तान में लड़की को एक देवी का दर्जा दिया गया है और इस देवी के आबरू को मंदिर के अंदर तार तार किया गया। इससे भी शर्म की बात है कि जब इतनी नीच काम करने के बाद जब उन लोगों के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, तो उनके समर्थन में हमारी सरकार के बेशर्म लोग, नामर्द लोग सड़कों पर उतरते हैं और तिरंगा झंडा लेकर, तिरंगा झंडा जिसकी आन बान शान पर हर हिंदुस्तानी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, उस तिरंगे झंडे को लेकर उनके समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में यात्रा निकालते हैं और भारत माँ की जय का नारा लगाते हैं। भारत माँ, यानी कि हम इस धरती पर जन्म लिए तो हम इसके बेटे हुए, इसको हम माँ कहते हैं। इस माँ की, एक बेटी की आबरू को तार करने वाले के समर्थन में आप भारत माँ का नारा लगाते हो तो भारत माँ को कितनी खुशी होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश की गवर्नमेंट से। और जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना वाला मर्द जो अपने आप को कहता है, वो नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बात पर एक ट्वीट करता है। तो इतनी बड़ी घटना जब होती है देश के अंदर, उन्नाव के अंदर, सूरत के अंदर और कठुआ के अंदर, तो नरेंद्र मोदी के जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? योगी आदित्यनाथ जो एक गाय के मरने पर तड़प उठता है, गौ माता बोलता है, जब गौ को माता का दर्जा दिया गया तो बेटी को भी तो देवी का दर्जा दिया गया है। तो एक बेटी की अस्मत जब लूट रही थी, जब उसके बेगुनाह बाप को थाने के अंदर बंद करके पीट पीट कर मार दिया गया, तो योगी कहाँ सोया था? ये कौन सा धर्म, कौन सा मजहब हमें सिखाता है? सरकार के नुमाइंदे, जब हमारी, जिनको हमने चुना हुआ है, वो सरकार के नुमाइंदे जब इस तरह की हरकतें करेंगे, जब हम सरकार से सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं इस देश के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को फांसी के सिवा और कोई सजा होनी नहीं चाहिए। मैं इस अवाम से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूँगा, बे औलादों को माँ बाप के दर्द का एहसास न होगा, बे औलादों को माँ बाप के दर्द का एहसास न होगा, नामर्दों की सरकार से अब इंसाफ न होगा। ऐ अवाम, तुझे उतरना होगा सड़क पर, वरना कल आसिफा की जगह
कल किसी तेरे अपने का नाम होगा। देखिए, सरकार के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये जो बात है, मुद्दा जो है, ये ना कोई हिंदू का है ना कोई मुसलमान का है, ये जो है एक आम नागरिक का है। इसके नज़र से ही हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन बात कहीं ना कहीं जो बीजेपी वाले हैं इस चीज़ को उस तरफ ले जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा कि कुछ हिंदू एकता संगठन है इन बलात्कारियों के प्रोटेस्ट में आई है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार चाह रही है कि इसको जो है घुमा करके हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाए। ये हम नहीं चाहते। आप यहाँ देखो, सारे लोग जो है हिंदू मुसलमान जो है एक साथ हो करके खड़े हैं और इस चीज़ के लिए आवाज़ लगा रहे हैं कि आसिफा को इंसाफ मिलना चाहिए और इसमें देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने गुजर गए। सिर्फ जो है बीजेपी के एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, ये सिर्फ उनको बचाव करने का काम कर रहे हैं। तो हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे लोगों की और ऐसे सरकार की। हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले आसिफा को। आसिफा के लिए अगर सारे देश में अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से सऊदी में या गल्फ में कानून है शरीयत का, संसार रोड के बीच में कर दिया जाता है और वो भी 1 हफ्ते के बीच में। तो इस चीज को जो है ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहिए और हमारा ये सरकार से ये अपील है और ये डिमांड है कि जल्द से जल्द ये जो भी रेपिस्ट है और बलात्कारी है, जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा दी जाए। जैसा कि इमरान भाई ने बोला, बहुत सही बोला है। हमने भी हमेशा से बात किया हुआ है, हमेशा से सुनते आए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो उसी नारी पे अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है, इस बात को लेकर अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सोचे या पार्टीबाजी करने की सोचे, उसमें भी धर्म लाने की सोचे, तो इससे नीची कोई भी बात नहीं होगी। क्योंकि हमारे देश की एक स्त्री, एक बच्ची को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो हम सबको तकलीफ होती है, ऐसा मेरा मानना है। और सही बोल रहे हैं इमरान भाई कि हम लोग को एक साथ होके एक साथ आगे आना ही पड़ेगा। मेरा नाम अवधेश यादव है, यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि हमारे देश की किसी भी बच्ची हो, बिना धर्म जाने अगर किसी पे भी कुछ तकलीफ हो रही है तो सख्त से सख्त कानून लाएं। सबसे जरूरी है, जैसा कि फांसी की सजा बोली गई, पब्लिकली फांसी की सजा दी जाए, ताकि कई लोग जो और जिनके मन में चीजें उठ रही हैं, आती हैं, वो चीजें ना आए। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे मन में ये थी कि आप नारा देते हैं बेटी बचाओ, सबसे पहले तो बेटी बचाओ का नारा खत्म करो। बेटी सक्षम है, बेटी मजबूत है, उनके दिमाग से ये चीजें हटाओ कि वो कमजोर हैं। इन चीजों का जो हम बचपन से उनके दिमाग में डाल रहे हैं, बेटी बचाओ, तो उनको कमजोर बना रही हैं। हम अपनी बेटियों को बचाओ नहीं, जो बेटी अगर आदमी को जन्म दे सकती है तो उससे मजबूत कोई नहीं है, ये लोगों को पता हो। तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे और होपफुली फांसी की सजा तो हो, पब्लिकली हो, ऐसी हमारी डिमांड है। अभी ये सरकार आने के बाद कानून का धज्जियां उड़ गई। अगर ये सरकार के बेहमदार कोई खासदार या कोई मंत्री बलात्कारी को बचाने के लिए रोड पे आते हैं, इतनी देश की सबसे बड़ी और बुरी बात है। और मैं पहली बार ये सरकार में हमने पहली बार ये देखा है कि कोई बलात्कारी को बचाने के लिए ये देश का मंत्री, कश्मीर के मंत्री रास्ते पे उतरते भारत माता की जय बोल के एक झंडा हाथ में लेके भारत माता बोलते हैं और एक बच्चे के ऊपर बलात्कार होता है। जितना निषेध, जितना निंदनीय ये बात है, ये भारत के लिए निंदनीय बात है। और आज पूरे देश में अगर आज नारी बचाओ का नारा लगाती है, उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हुआ है वो आमदार ने किया है, आज गुजरात में बलात्कार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के माजी आमदार है, कश्मीर में हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आज हमारे घर पे, हर गली में, हर मोहल्ले में ये बोर्ड लगाने की मोहब्बत आई है कि भारतीय जनता पार्टी से, नेताओं से सावधान। आज हर गली में, हमारे घर में कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर में लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर में हमारी माँ बहन रहती है। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि सरकार पूरा इनको सपोर्ट करती है। ये सरकार से भी पब्लिक परेशान हो गई है। ये बलात्कारियों के साथ की सरकार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फांसी के ऊपर अगर कोई सजा है, इनको दे दी जाए। जैसे कि एक महिला ने कहा था, स्मृति ईरानी को एक मैसेज देना चाहती है कि उन्होंने कुछ साल पहले मोदी सरकार ने अब जो रेपिस्टों के पीछे नाबेइंसाफी किया है, वो उन्होंने कुछ साल पहले चूड़ियाँ भेजी थी मनमोहन देसाई को। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी को कि ये मामले में क्या वो चूड़ियाँ भेजेगी या नहीं भेजेगी। हम औरतें
सिर्फ एक छोटा सा काम करना चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, आसिफा को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम हिंदू मुसलमान सब मिलके उसे इंसाफ दिलाने की हर एक ताकत लगा देंगे।